नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 29 दिसंबर 2025। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के साथ और इसे जूम भी कर देते हैं। हैमर बन रही थी, ऊपर आते हैं तो मिडल बैंड और पिवट पॉइंट रेजिस्टेंस होंगे। सारे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, सिर्फ आज ये ओपनिंग की एक कैंडल ऊपर आई, वो भी रेजिस्टेंस से सीधे नीचे आ रही है। अभी लास्ट में एक कोशिश हुई पर वो भी फेल हो रहे हैं। गैप क्लोज हो गया, गैप के अंदर बंद हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट गैप यहाँ पे है। तो इसका अपर एंड है 25,880, लोअर एंड है 25,817। वैसे यहाँ इस हैमर से रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो 61.8% पे है, और पीछे जाए तो थोड़ा सा हल्का नीचे लोअर बुलिंजर बैंड के करीब 25,899। ये नीचे आते वक्त सपोर्ट बन सकते हैं। आरएसआई आवरली चार्ट पे ओवरसोल्ड हो गया। हिस्टोरिकल लेवल्स अगर देखें तो यहाँ पे इन लेवल्स पे आने के बाद हमेशा एक अच्छी खासी बाउंस आई है, भले बाद में वापस नीचे आ जाए, पर एक बाउंस तो आई है। और अगर ऐसे ही यहीं से बाउंस आती है तो यही मिडल बैंड पिवोट पॉइंट रेजिस्टेंस बनेंगे 26,100। आप रफली कंसीडर करिए, ये ऊपर आते वक्त रेजिस्टेंस बन जाएंगे। वैसे हर इस पे यहाँ पे ये डोजी हाई, फिर ये शूटिंग स्टार के लो हाई, ये सारे कल के लो, ये रेजिस्टेंस ही बनेंगे स्टेप बाय स्टेप। और फिर भी अगर अच्छी खासी एक बाउंस आती है तो पिवट पॉइंट 26,100 रेजिस्टेंस लेवल होगा। डेली चार्ट्स मिडल बैंड पे क्लोज हो रहे थे, एकदम से आज उसके नीचे क्लोज हो रहे हैं। उसके नीचे क्लोज हो रहे हैं, यहाँ ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन जिसपे पिछली बार एक दो बार बाउंस आई थी, फिर वही नीचे आते हो सपोर्ट बन सकती हैं जो इस गैप एरिया के करीब है। गैप एरिया, लोअर बैंड, प्रीवियस बॉटम, ये सारे नीचे आते हो सपोर्ट। ऊपर जाते हैं तो यही मिडल बैंड 25,994 यानी 25,100 ही पकड़ लीजिए, अपना 26,000 पकड़ लीजिए। उसके ऊपर 26,100 रेजिस्टेंसेस। वीकली चार्ट पे ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ था, उसके लो ब्रेक करके नीचे आ गए। तो वीकली चार्ट तो कोई अच्छे नहीं है। अगर रिवाइवल नहीं आती है तो ये प्रीवियस बॉटम्स 25,693 जो थे वो पहले सपोर्ट, मिडल बैंड अगले सपोर्ट। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी बैंक में आज इतना फॉल नहीं आया जो हो सकता था। साइडवेज रेंज यहाँ पे जो सारी साइडवेज रेंज बनी हुई है वही सपोर्ट बन रही है। तो इसमें ओवरऑल हमने उस दिन भी कहा था कि इन सबके लोज वगैरह कंसिडर करने की बजाय यहाँ पिछले टॉप और ये जो गैप एरिया था, सो 58,517 इसे ही सपोर्ट कंसिडर करें। और प्रीवियस वीक पिछले वीक का हाई, सबसे पहला रेजिस्टेंस पिछले वीक का हाई है 59,478। डेली चार्ट्स एकदम रेंज बाउंड, बैंड्स नैरो हो गए हैं, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। अब रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर की तरफ प्राइस आती है, बैंड एक्सपांड होते हैं तो अपसाइड मोमेंटम, डाउन साइड सपोर्ट ब्रेक करके जाता है और बैंड एक्सपांड होते हैं तो डाउन साइड मोमेंटम। आरएसआई इसमें अभी भी ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे हैं। यहाँ पे ये अच्छे सिनेरियो नहीं है पर पकड़ के रखा है बैंक निफ्टी एनी हाउ। सो पहले ये प्रीवियस बॉटम सपोर्ट 58,712, मिडल बैंड पिवोट पॉइंट 59,226, ऊपर आते वक्त रेजिस्टेंस। इंट्राडे के चार्ट्स देखे हुए आज न्यूट्रल कैंडल बन रही है, डोजी दिख रही है।
बॉटम कनेक्टेड लाइन, ये प्रीवियस ब्रेकआउट लाइन, ये सारा यहाँ ये प्रीवियस बॉटम सपोर्ट। और आज के लो ब्रेक करके ऐसे ही नीचे आते हैं, तो यहाँ ये जो बॉटम बना था 58,737, यही पहला सपोर्ट, फिर स्टेप बाय स्टेप ऑन लेफ्ट साइड देखा जाएगा। ऊपर आते हैं तो मिडल बैंड पिवोट पॉइंट रेजिस्टेंसेस, नथिंग एल्स। इसमें भी RSI ओवरसोल्ड तो हो गए। एक बाउंस नॉर्मली ओवरसोल्ड कंडीशन में होने के बाद, मतलब 20-25 RSI होने के बाद आती है इंट्राडे में, भले ही वापस बाद में नीचे आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। के लिए धन्यवाद।